नमस्कार। आज हम बनूरी पहुंचे हैं और बनूरी में हम मिले हैं एक युवा नेता से। आपने देखा होगा प्रेम कुमार धूमल के साथ रहने वाले एक हनुमान का खिताब जो है वो इन्हें दिया जाता है। भाजपा में हनुमान का खिताब, भाजपा से जुड़े हैं और आपने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया में जो है वो सुर्खियों में रहे हैं। बलबीर सिंह बबलू धूमल के साथ, धूमल जी का कभी जन्मदिन हो, कोई कार्यक्रम हो, आपने देखा होगा चित्र जो है रहता है धूमल के साथ। आज इन्हीं बलबीर सिंह बबलू से हम बातचीत करेंगे। राजनीति को लेकर एक बड़ी हुंकार जो है इन्होंने भरी है। इस बार चुनाव लड़ने का जो है वो निर्णय ले लिया है। अब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे, सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। बबलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वेदी साहब, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब पत्रकार बंधु को मेरा नमस्कार जी। जी जी। आज वेदी साहब जी, हमेशा आप सबसे सवाल पूछते हैं। जी, जी। आज बबलू का आपसे भी एक सवाल रहेगा। जी जी, बिल्कुल। आज ये आपके मुख में जी। ये काले रंग की पगड़ी का क्या कारण है प्रभु? हमें भी बताएं सर, हमें भी बताएं। बबलू जी, ऐसा है कि हाँ हमें जी, तो हाँ जी। ये गुरुओं की दात है और जी, जी, गुरु जो हमें दात बख्शेंगे, चाहे वो किसी भी कलर का हो, वो हमें सिर पे एक ताज मिला है गुरुओं का और हमें पहनना पड़ेगा जब तक हमारी जिंदगी है। खैर, ये बात रही। अलग बात, हम राजनीति की ओर जी, जी, मुड़ते हैं। जी जी बबलू जी, आज हम यहाँ अरसे उपरांत यहाँ आपसे मिले हैं। हमारा वैसे सौभाग्य तो आप भाजपा से जुड़े हैं और भाजपा में आप सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन आज आपसे रूबरू होने का हमारा पहला मौका है। ये हमारा सौभाग्य कि सब पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। बबलू आपके जी। माध्यम से क्या बोलते हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं हमारे, जी अपना जो भी, जैसे आप हैं, आप जुड़े हैं मेरे साथ, आप जुड़े हैं, सब पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर नमन। जी। बबलू जी, आज हम बात करेंगे, चुनाव नजदीक हैं जी 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 और आप जो हैं भाजपा के एक सिपाही के रूप में काम कर चुके हैं जी जी और भाजपा के कई पदभार भी आपको मिले हैं। जी जी जैसा कि हमें सूचना मिली है कि अब आप राजनीति में अपना करियर बनाने की ओर हैं, आप इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी। क्या ये सूचना हम तक जो पहुंची है सही है? बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है। आप चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे जी, बिल्कुल जी। लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे जी, तो कहाँ से इस बार आप कहाँ का रुख करेंगे? बैजनाथ है, पालमपुर है, जयसिंहपुर है, आप किस क्षेत्र में जो है वो इस बार चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है बेदी साहब कि जहां से मुझे संगठन पार्टी का आदेश होता है जी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। जी पर जहां तक मेरा जो अपना क्या बोलते हैं उसको, फोकस है जी। वो वहां पर ही है कि जयसिंहपुर या बैजनाथ से मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। तो बबलू जी, जैसे जयसिंहपुर या आप बैजनाथ की बात कर रहे हैं, ऐसा इन दोनों स्टेशन में क्या है जो पालमपुर में नहीं है? ऐसा है ना बेदी साहब, मेरी बात सुनिए। ऐसा है कि पालमपुर क्षेत्र के अंदर ऐसा है कि पालमपुर जो है वो अभी मतलब रिजर्व कंस्टिट्यूंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पालमपुर से मैं चुनाव नहीं जीत सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप में मादा है, आप मादा है। चुनाव लड़ सकते हाँ, हैं। लड़ भी सकता हूँ और जीत भी सकता हूँ। जी, पर जी। मेरे में जीतने की कैपेबिलिटी है, पर जीतने की कैपेबिलिटी मेरे अंदर जो है वो मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से है। मेरे में कोई ऐसी औकात नहीं है कि मैं खुद ऐसे बोलूं कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। जी, बीच में मैं आपकी बात टोक रहा हूँ बबलू जी। जैसा कि हमारे बीच जो अब स्वर्गीय पिता श्री प्यारचंद जी नहीं रहे हैं, जी 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 आपके पिता, जी। वो कांग्रेस से रिलेटेड थे, कांग्रेस से एक तरह से वो काम करते आए, हाँ। लेकिन अब आप भाजपा की ओर रुख कर रहे जी हैं। जी तो क्या कहीं आपको लगता नहीं है कि मैं कहीं रास्ता भटक रहा हूँ? नहीं, बेदी साहब, आपने जो क्वेश्चन किया जी जी कि मैं कांग्रेस की ओर या भाजपा की ओर रुख कर रहा हूँ, जी। भाजपा की ओर मैं रुख नहीं कर रहा हूँ। मैं भाजपा का एक कर्मठ कार्य करता हूँ। मैंने भाजपा के अंदर बहुत से पदों पे मैंने काम किया है। जी जी मैं जब युवा मोर्चा में था तो मैं जसीमपुर के अंदर युवा मोर्चा में मैं वहां का प्रभारी रहा हूँ। जयसिंहपुर में जसीमपुर में वहां का प्रभारी रहा हूँ। उसके बाद मैं युवा मोर्चा का
मीडिया प्रभारी रहा हूँ जी जी भाजपा में। उसके बाद मुझे धूमल जी के आशीर्वाद के ऊपर मैं भाजपा का मीडिया प्रभारी रहा हूँ हिमाचल प्रदेश का। मतलब ये आप काफी सोचिए, पदभार आपने हाँ देखे हाँ हैं हाँ, भाजपा ये आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जी पूरे प्रदेश का प्रभार संभालना कोई एक छोटी बात नहीं है। जी जी उसके बाद मैं मेन भाजपा, जो भाजपा की मेन कमेटी आती है, उसके अंदर मैं मीडिया प्रभारी रहा हूँ, मेन बीजेपी के अंदर जी वहां भी रहा हूँ। उसके बाद में जब अपने अमित शाह जी धर्मशाला में आए थे, तो वहां पे अमित शाह जी ने मेरे कार्यकाल को देखते हुए, मेरी काम को देखते हुए, उन्होंने मुझे वहां पे सराहना करते हुए उन्होंने मेरे को फिर प्रदेश की कोर कमेटी के अंदर दिया था। जी बबलू जी, जैसे कि आप यहाँ देखिए, एक हाँ जी। शांतागढ़ है पालमपुर में, शांता का नाम है जी जी और एक तरफ प्रेम कुमार धूमल, दोनों एक बड़े ओहदे पे, एक बड़े शीर्ष नेता हैं। जी जी लेकिन आपने शांता के बजाय आपने धूमल का साथ दिया, धूमल गुट में आप शामिल हुए। क्या कारण रहा? आप शांता से एक तरह से कन्नी काटते रहे और आपने धूमल का समर्थन किया। देखिए, मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, और इस चैनल को पूरा हिमाचल ही नहीं पूरा भारतवर्ष देखता है। जी, जी। पूरा भारतवर्ष नहीं। बेदी साहब, मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि कई मेरे को फोन आते हैं कि इस चैनल को जो है वो पूरे विश्व में देखा जाता है। मेरे कई मित्र हैं, धन्यवाद, है ना जी, ये आपका तो मैं इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से पूछा कि मैं धूमल साहब का क्यों खास रहा हूँ या उनका वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पे हम आपको देखते हैं, धूमल का जन्मदिन हो या कोई और कार्यक्रम हो, आप धूमल के साथ ही रहे आज तक, और मैंने शांता के साथ आपका चित्रण नहीं देखा। मैं इस चीज को मैं आज आपके माध्यम से पूरे सिस्टम को बताना चाहता हूँ, और शायद अगर मेरी बात शांता कुमार जी भी सुन रहे होंगे तो उनको भी इस चीज के ऊपर अमल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमेशा शांता कुमार जी जो हैं वो दलित विरोधी रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूँ शांता जी दलित विरोधी रहे हैं जी, हमेशा रहे हैं वो। क्योंकि ऐसा है कि एक बार की बात है, मैं उस चीज को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ जी। कर सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो? जो दर्शक सुन सके वो आप बात रख सकते एक बात की बात है जी। हम बैठे थे, बैजनाथ की बात है जी। बैजनाथ में हम बैठे थे, क्या बोलते हैं अपना रेस्ट हाउस की बात है। वहां पे शांता कुमार जी भी वहां पे खाना खा रहे थे, हम भी खाना खा रहे थे, और वहां पे एक पत्रकार बंधु वहां पे आप ही के पत्रकार बंधु वो भी खाना खा रहे थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखिए शांता कुमार जी जो हैं वो हमेशा दलितों का साथ देते हैं। मैंने बोला कैसे देते हैं? बोला हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं। मैंने बोला कि साथ में खाना खाने से ये प्रतीत नहीं होता कि हम एक हो गए हैं। जब आपकी बहू बेटी का रिश्ता हमारे बीच में नहीं बनता तब तक हम ये नहीं मान सकते कि दलित और जनरल कैटेगरी जो है वो एक हो गई है। तो वहां पे ऐसा प्रतीत हुआ कि शांता कुमार जी ने उस चीज को इग्नोर कर दिया जी। मेरे पिताजी जो थे वो हमेशा से शांता कुमार जी को मतलब वो उनकी सपोर्ट करते थे। मैं एक बात है, मेरे को एक इलेक्शन आया भाजपा के अंदर, तो वो इलेक्शन था अपना क्या बोलते हैं उसको जिला प्रेसिडेंट का जी। तो महोदय वो जो इलेक्शन था तो वो जिला प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, और जिला प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैंने सबने मेरे को बोला कि विपिन परमार जी ने मेरे को बोल दिया, और हमारे जिला अध्यक्ष उस टाइम में होते थे अपना विनय शर्मा जी। तो सबने मेरे को बोला कि भाई आपको जी जिला अध्यक्ष जो बनाया जा चुका है। तो ऐसा हुआ कि बोला कि आप शांता कुमार जी का आशीर्वाद ले लो। मैं शांता कुमार जी का आशीर्वाद लेने उनके घर में पहुंचा। मैंने उनको प्रणाम किया, सादा नमन किया। मैंने बोला कि सर ऐसा है कि एक युवा मोर्चा का चुनाव हो रहा है, तो उसमें भाई आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो उनके क्या शब्द थे आप मान सकते हैं उसको? मेरे दिल के अंदर उसमें एक बहुत
टीस है जी, और बताइए मैं अगर आप। डरने वालों में ऐसा नहीं हूँ, जी जी डरने वालों में ऐसा नहीं हूँ। जी जी चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मेरे खिलाफ वो जो मर्जी कर दे। तो शांता कुमार जी के पता क्या शब्द है, बोला ये मेरे लेवल का काम नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं ये देखिए, ये जो एल्बम्स हैं, जी ये मैं लेकर गया उनको। मैंने जो पार्टी के लिए अपना काम किया था। जी। जैसा कि यहाँ बबलू जी अपना एक बड़ा फाइल यहाँ दिखा रहे हैं, जो कि ये मैंने यहाँ शांता कुमार भाजपा जी को के लिए जो है वो इन्होंने काम मैंने किया समर्पित था। मैं है। वहां ये पे दिखा रहे हैं कुछ समर्पित हैं। मैं और समर्पित था वहां ये पे। कुछ चित्र जो है ये दिखा रहे हैं कि भाजपा के प्रति काम किया है युवा। ये देखिए आप, बबलू ये ने। विपिन परमार जी हैं, मैं हूँ। ये हर जगह मैंने अपना मैंने आज भारतीय एक जनता पार्टी बड़ी के फाइल एक खोल कर समर्पित बैठे हूँ हैं। मैं। तो और ये- मेरे दिल के अंदर एक टीस है। जी जी। तो ये आप एक तरह से भाजपा की शिकायत कर रहे हैं या आप भाजपा से कुछ समर्थन चाहते हैं? देखिए, मैं भाजपा के साथ था, जी जी हूँ, जी। हमेशा रहूंगा। ये देखिए शांता कुमार जी हैं, जी 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 ये मेरे साथ हैं। ये देखिए, इन्होंने मेरे हाथ पकड़े हैं, बाजू पकड़े हैं। जी। तो क्या अब आपको क्या गिला है, क्या शिकवा है आपको शांता जी से? शांता जी से मुझे कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है। जी 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 लेकिन जब शांता जी का जन्मदिन था, ये पत्नी कितने किलो का लड्डू बना था। ये देखिए, जब बाबा रामदेव जी आए थे, मैंने उस चीज जी को जी। organize जैसा किया। कि बबलू जी जो है वो एक बड़ी फाइल लेकर यहाँ दिखाना एक चाहते फाइल हैं। नहीं है। और ये ये देखिए, और देखिए। भी यहाँ दर्जनों फाइलें हाँ, हैं। दर्जनों जी। फाइलें हैं। ये देखिए, कुल मिला के बबलू जो है वो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाह रहे मैं हैं कि भावनाएं व्यक्त भाजपा करना- के प्रति जो है एक वफादारी का काम किया है इन्होंने, और वफादारी के बदले अब जो है इस बार चुनाव में उन्हें आगे लाया जाए। बबलू जी, आप कहां से चुनाव लड़ेंगे इस बार? मैं देखिए जी, मैं चुनाव लड़ने के पूरे मूड में। कौन सा पॉइंट है? बैजनाथ है, जयसिंहपुर है, किस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे? जहां से भी पार्टी बोलेगी बोलेगी मैं तो चुनाव क्या लड़ूंगा। यदि आप भाजपा से लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? आपका जो अब मन है वो क्या है, कहाँ आप इस बार? जी वो समय बताएगा। जी, समय बताएगा। हाँ जी, हाँ जी, जी जी वो समय बताएगा कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। जी जी। पर मैं लड़ूंगा, जी ये तय है। जी। आज एक मैं बात करूंगा, आज आप काले वस्त्र धारण किए हुए हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक है, या आज क्यों आपने काले वस्त्र धारण किए? हालांकि जो राजनेता है वो सफेद वस्त्र से जो है वो मीडिया के सामने आते हैं, आज आप पूरी तरह काले रंग में डूबे हैं। बेदी साहब, एक प्रश्न आपके ऊपर भी आ जाएगा ये। जी, मैं तो देखिए शुरुआती तौर पे इसका प्रश्न का आपको जवाब पहले ही दे चुका हूं जो आपने पूछा था। अरे। लेकिन आज आपने जो ये काले वस्त्र धारण किए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है बेदी साहब, जी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक मतलब एक ऐसा लॉजिक है कि मैंने काले वस्त्र एक ऐसा है कि ये शनि महाराज जी का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जी जी। ओ अच्छा अच्छा, आज शनिवार है, आज मेरे ख्याल से शनिवार है। अरे, और आपने शनिवार के दिन ये वस्त्र धारण किए? जी 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 जी। ओके। ये शनि महाराज जी का बहुत बड़ा प्रतीक है और मैं शनि महाराज जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जी जी जी। तो उस चीज को मध्य रखते हुए मैंने ये वस्त्र जो है धारण किए हुए हैं। जी। तो ये आज शनिवार का दिन है और हम चाहेंगे कि आपको शनि देवता जो है वो आपकी इस राजनीति में जो है वो आपको पकड़ बनाए और आपकी जो मंशा है वो शनि देव पूरी करें। आपका हमसे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेदी साहब, मैं एक आपका जो अब ये प्रोग्राम है, ये मुझे लगता है कि समाप्त होने वाला है। जी, तो मैं 2-3 चीजें अपने मन की भी रखना चाहता हूँ। जी बहुत से प्रश्न जो है आपने मेरे से पूछे, जी, रखिए। मैंने उसका भी मतलब आंसर दिया। जी बबलू जी, पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जी, जी। कि आप जो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, जी। तो आप ये यहाँ बनूरी के स्थायी निवासी हैं। जी। तो आपने अपने बनूरी के लिए आज तक जो है कुछ डेवलपमेंट तो की होगी। जी जी। तो आप वो बताएं कि आज तक जो बनूरी के लिए आपने क्या क्या किया है। ऐसा है महोदय, मैं सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं को फिर से नमन और प्रणाम करना चाहता हूँ। आपका प्रश्न जो है वो बहुत ही सटीक और बहुत ही दायरे के अंदर है। देखिए, चुनाव में अगर हाँ, उतरना है तो पहले देखो जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है कि आपने ये कार्य किया है।
तभी जनता आपको चुनेगी। जी जी जी। ठीक है, तो आप अपना जो है बनूरी के लिए बताएं कि आज तक बनूरी के लिए क्या क्या किया है। महोदय, मैंने बनूरी के लिए ही नहीं, बनूरी तो हमारा एक दायरा है, एक छोटा सा सीमित सा एक गांव है महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक ऐसा दायरा है कि हम उसको बताना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने अगर प्रश्न पूछा है तो हमारा फर्ज बनता कि उसका हम आपको आंसर दें। ऐसा है कि मैंने अब तक, मेरी 44 की एज है, अब तक मैंने, मेरी कम से कम भी मैंने 52 की बहू बेटियों की जो वो शादियां होती हैं उसमें मेरा अपना पर्सनल योगदान है। हमने इस चीज को जो है अपना पत्रकारिता में हम नहीं बताना चाहते थे, लेकिन आपने प्रश्न पूछा तो हमें उसका जवाब देना जो अनिवार्य हो गया, तो हमने उस हिसाब से उस चीज को बताया। उसके अलावा मैंने कम से कम जो भी है, मैंने अपने जिम्मे पर जो मेरी कम से कम 101 बेटियां जो हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा मैं खुद उसको अपने लेवल पे कर रहा हूँ। उसका मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं प्रेस बात मैं इस चीज को कर रहा हूँ। बबलू जी, यानी कि आपने पर्दे के पीछे जो है वो समाज सेवा के कार्य किए हैं और जनता आपको जानती है। जी, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे बलवीर सिंह बबलू जी, जिन्होंने विचार रखे और इस बार जो है वो हुंकार भरी है कि वो इस बार चुनाव में मैं आगे आऊंगा आएंगे और चुनाव विधायक का चुनाव में लड़ूंगा। धन्यवाद।